हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स एग्जाम में। और आज हम शुरू करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कहा गया है दो घन हैं, ठीक है, जिनके फलकों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। यानी कि एक क्यूब ये है और एक क्यूब इसके साथ में जोड़ दिया जाता है, तो फिर ये क्या बन गया, घनाभ बन गया एक तरह से। ठीक है, ईंट देखिए आप लोगों ने, ईंट जो होती है वो हमारी घनाभ होती है। ठीक है, तो इसका जो दिया है कि जिनमें प्रत्येक घनाभ का आयतन 64 सेमी क्यूब है, तो जो घन है यानी कि घन का आयतन बराबर है, घन का आयतन बराबर है 64 सेमी क्यूब। ठीक है, तो हमें पता है जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, ए का क्यूब बराबर यानी कि भुजा का 3 बार गुणा बराबर 64। ये क्यूब है, इधर जाकर क्या बनाएगा, घनमूल, यानी कि 64 पर कितनी चढ़ जाएंगी, यानी घनमूल हो जाएगा। तो ए बराबर कितना, इसे लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि अगर 3 है तो इसका मतलब है इन 4 के जो हमने फैक्टर किए हैं इसमें से कितने बाहर आएंगे, केवल 4। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 4। यानी कि इस घन की जो प्रत्येक भुजा है वो 4 4 की होगी। ठीक है, यानी यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो घन होता है उसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो 4 ये है। ऐसे ही एक और की जो घन है उसकी भी 4 ही है, तो इसकी जो एल होगी यानी कि लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 ये थी और 4 ये थी, कितनी हो जाएगी, यानी कि 8। यहाँ पर लिखेंगे बने घनाभ की विमाएं यानी कि एल बराबर 4 ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और बी यानी कि चौड़ाई जो है उसकी कितनी रहेगी, वो केवल 4 ही रहेगी, क्योंकि घन के बराबर ही चौड़ाई होगी। और एच जो होगी यानी कि हाइट उसकी, वो भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसका निकालना है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस LH या HL। ठीक है, तो 2 गुणा L की जगह पर 8, B की जगह पर 4 प्लस B की जगह पर 4, H की जगह पर 4 प्लस L की जगह पर 8 और B की जगह पर H की जगह पर 4 गुणा करेंगे। 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, इन सभी को जोड़ेंगे और इसका क्या करेंगे, 2 गुना, क्योंकि 2 से बाहर गुणा हो रही है। ठीक है, तो 2 गुणा 32 32 64, 64 में 16 जोड़ेंगे हम, 64 और 6 70 और 10 80। ठीक है, और 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो घनाभ बना उसका होगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही आपका क्या है, उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन यानी कि पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो दिया है वही लिखेंगे
यानी कि चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। प्रश्न नंबर 2 लिखा है कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कि एक अर्धगोला है इस टाइप से, कटोरा या कटोरी जो भी समझे ये है, ठीक है, अर्धगोला। अब कह रहा है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है, ये जो है। अब कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोले का व्यास होगा वही क्या होगा, इस बेलन का व्यास होगा, ठीक है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 14 के आधे यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और यही क्या होगी, बेलन की त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बेलन की भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। और अगर मैं पूछूं, इसने कहा है कि इस पात्र की पूरी ऊंचाई यानी कि कुल ऊंचाई वो है 13 सेंटीमीटर है, और मैं पूछूं केवल बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप कहोगे इसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, यानी कि नीचे की जो है वो 7 है तो ऊपर ही कितनी होगी, टोटल 13 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है इसने इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसमें दिखाई क्या दे रहा है, एक तो बेलन है और एक क्या है, अर्धगोला, यानी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला यानी कि अर्धगोले का, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का हमें पता है 2πRH प्लस अर्धगोले का, पूरे गोले का 4πr², आधे गोले का 2πr², ठीक है। तो इन दोनों में 2πr कॉमन है तो बाहर लिख लेंगे, 2πr, अंदर क्या बचेगा h प्लस यहाँ पर r, यानी कि 2πr इंटू h प्लस r, ठीक है। अब देखिए मान लगाएंगे, 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान कितना है इसका 7, दोनों की त्रिज्या बराबर है, h का मान, h बेलन की है ये h कितनी आई थी हमारी 6 सेंटीमीटर, यानी 6 प्लस 7, ठीक है। इन 7 से ये 7 कट जाएंगे और 22 दूनी 44 इंटू में 7 और 6 13, गुणा करेंगे 13 चौका 52, 5 और 13 चौका 52 और 5 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है एक खिलौना 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को करेंगे। अब हम देखिए प्रश्न नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले शंकु के आकार का है। यानी कि एक जो खिलौना है वो शंकु के आकार का है। ठीक है, तो शंकु ये है एक, इसकी त्रिज्या जो है यहाँ पर लिखेंगे हम, दिया है शंकु की त्रिज्या यानी कि r बराबर 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर। अब कहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि इस अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 15.5 सेमी। तो अगर मैं पूछूं केवल शंकु की कितनी होगी, केवल शंकु की, तो आप कहोगे कि जैसे पिछले सवाल में हमने इसकी त्रिज्या घटाई थी उसी प्रकार इसकी त्रिज्या जो है वो घटा देंगे इसमें से, तो शंकु की निकल आएगी। यानी 3.5 इसकी जो त्रिज्या है वो 15.5 में से घटा देंगे, यानी कि हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस 3.5, यानी कि 0.5 में से 0.5 जाएंगे 0, यानी 0.0, और 15 में से 3 जाएंगे 12, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 12 सेमी। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो आप बताइए, इसमें एक तो शंकु है और दूसरा क्या है, अर्धगोला, यानी कि इन दोनों का ही तो बनकर खिलौना बना है। तो यानी कि हम लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें पता है शंकु का क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर दोनों में कॉमन है तो कॉमन लेंगे, यानी कि यहाँ बचेगी एल प्लस आर, सॉरी यहाँ पर 2 भी बच जाएंगे, यानी एल प्लस 2r। ठीक है, हमें एल चाहिएगी तो इसलिए हम यहाँ पर साइड में थोड़ा, हमें पता है फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच, ये शंकु की है यानी 12 का स्क्वायर प्लस आर यानी कि 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस 3.5 यानी कि इसका वर्ग निकालेंगे हम, तो 5 पंजे 25 और 4 तियां 12, यानी 1225, और इनकी 2 बार गुणा होगी यानी कि ये आ जाएगा 12.25। ठीक है, और एल स्क्वायर बराबर अंडररूट में, सॉरी एल स्क्वायर बराबर इन दोनों जोड़ेंगे तो 0.25 अलग, और 4 और 2 6, और 4 और 1 5, यानी 156.25। एल बराबर अंडररूट में 156.25 और दशमलव काटेंगे नीचे कितने आ जाएंगे, तो 0 बढ़ जाएंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल लेने के लिए हम इसे काट के देखेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 तियां 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25,
5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 1 1 और 1, यानी कि इसके जो जोड़े बनेंगे ऊपर वो बनेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 1 बार 2 बार और 3 बार, है ना, 3 बार ही तो बने। और अपॉन में 100 यानी कि 10 गुणा 10। हमें पता है एक एक जोड़ा बाहर आता है, यानी इन दोनों जोड़ों में से केवल एक बाहर आ जाएगा, यानी 5 गुणा इसमें से 1 5 और इसमें से 1 5, और नीचे इन 10 में से यानी 2 जोड़े हैं, इसमें से 1 10, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि L बराबर 5 पंजे 25 बटे में 2, यानी L बराबर 25 बटे 2। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे अब हम पाई का मान 22 बटे 7 इंटू R का मान जो है वो है 3.5, यानी कि 3.5 इंटू में L यानी कि 25 बटे 2 प्लस 2 गुणा R की जगह पर 3.5। ठीक है, ये देखिए, चलिए इसकी गुणा करेंगे हम। पाई का मान इसमें 3.14 तो नहीं लगाना, नहीं दिया नहीं है, खैर तो दशमलव काटेंगे, नीचे 0 बढ़ेगा, यानी कि 35 बटे 10 हो जाएंगे ये। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, इन 7 से ये 7 कट जाएंगे और इन 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि बाहर बचेंगे 11 केवल, और अंदर 25 बटे 2 यानी कि 12.5। ठीक है, यानी कि 12.5 प्लस 35 दूनी 70 होते हैं, यानी 7.0। ठीक है, यानी 11 और 12 7 19.5, इनकी अंदर गुणा कर देंगे अब हम। 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, 11 नम 99 और 5 104 हासिल 10, और 11 एकम 11 और 10 21, और 1 के बाद दशमलव, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या होगा आपका उत्तर। ठीक है, शायद दिखाई नहीं दिया, सॉरी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक घन के आकार का जो है ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है? अर्धगोला, यानी कि इसके ठीक ऊपर क्या है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो वह पूछ रहा है कि इससे मतलब इस जो अर्धगोला है इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि मान लो कितनी भी बड़ी चीज है उस पर उतनी ही बड़ी चीज आएगी जितना कि नीचे वाला जो यानी कि आधार होगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इस वाली पर ही तो एक अर्धगोला बनेगा, यानी कि यहाँ पर, समझे। तो इसका मतलब है यानी कि जो अर्धगोला होगा, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या निकालना है? पहली बात तो व्यास निकालना था, तो व्यास भी कितना हो जाएगा इसका? 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है हमें। तो हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7/2, यानी कि व्यास की आधी। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा जो है, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर है ही। ठीक है, वो तो दी ही है। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या क्या है? एक तो घन है और एक क्या है? एक अर्धगोला है। ठीक है, और इसमें से देखिए यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बताइए, एक तो अर्धगोला है यानी कि अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और एक क्या है, घन है, यानी कि घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल माइनस, अब ये माइनस क्यों, ये इसलिए क्योंकि जो घन होगा, घन के ऊपर एक अर्धगोला होगा, यानी कि इसके बराबर ही, और ये जो जब हम इसे नापेंगे, यानी कि जब हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये जो है इतना पाई आर स्क्वायर, यानी एक वृत्त होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा वो भी कवर हो जाएगा। उसके बाद जब हम घन का निकालेंगे तो उसके साथ भी ये वाला, यानी कि इसकी जो गणना है वो 2 बार हो जाएगी, इसलिए एक बार इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे घटाएंगे तभी आएगा इसका उत्तर। तो चलिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस घन का क्षेत्रफल यानी 6a स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 2 पाई आर स्क्वायर है और 1 पाई आर स्क्वायर है। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटेगी तो क्या बचेगा, केवल 1 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के 6a स्क्वायर। ठीक है, तो लगाएंगे मान, यानी कि आर और ए का मान वैसे एक ही है यहाँ पर, चलिए लगाते हैं। पाई का मान 22/7 यानी कि 7/2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 22/7 इंटू 49, 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4 प्लस 6 इंटू 49, 7 का वर्ग 49। ठीक है, 7 7 49 और 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 11 7 77 बट्टे में 2 और प्लस के 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29, 294। ठीक है, बटे 1 करके लासा लेंगे तो बटे में 2 आ जाएंगे, यानी कि 77 प्लस 2 की गुणा यहाँ, यानी कि 2 चौक 8 और 29 दूनी 58। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे हम, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 6 हासिल 1, यानी 665/2। क्या सवाल है ये, चौथे का उत्तर है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाग दे के देखते हैं। 3 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, इस हिसाब से यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल का उत्तर जो है वो है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दिया करो कभी कभी, इससे कुछ नहीं घटता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है क्योंकि सपोर्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर देखिए। प्रश्न नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें केवल कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा, तो मैं छोटी सी जगह में ही करके देखता हूँ एडजस्ट इसे, यानी कि हम 5वें सवाल को केवल यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, माना घन की भुजा बराबर L सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, सवाल में कहा गया है कि अर्धगोले का व्यास जो है वो घन के किनारे के बराबर है, यानी कि अर्धगोले का व्यास जो हो जाएगा वो L सेंटीमीटर ही हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालनी है, इसकी त्रिज्या, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर व्यास की त्रिज्या आधी होती है, यानी कि L/2, यानी L/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो घन है
घन में से एक गड्ढा खोद के इसका, ठीक है, ये जो है वो एरिया निकाल लिया जाता है इसका ऊपर का। तो इसका जो शेष बचेगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम जैसे पिछले सवाल में हमने एक ये जो घटाया था, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, इस हिसाब से, इसी हिसाब से इसमें से घटाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये जो एरिया है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6a², अर्धगोले का 2πr² और माइनस πr², ठीक है। तो 6a² प्लस 2πr² में से πr² घटेगा, उसी हिसाब से πr² बचेगा, क्योंकि 2πr² में से 1πr² घट जाएगा, ठीक है। तो ये, और इस r का जो मान है वो कितना है, L/2, ठीक है, मान रखेंगे। तो 6a² यानी घन की भुजा है, तो मानी है हमने L, तो 6l² प्लस पाई r की जगह पर L/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6l² प्लस पाई इंटू में l का स्क्वायर, L² का वर्ग 4, ठीक है। बटे करे लासा लेंगे तो 4 4 6 24 l² प्लस पाई l², ठीक है। ऊपर से इन दोनों में क्या कॉमन है, l² कॉमन है, यानी कि अंदर कितने बचेंगे 24 प्लस पाई, ठीक है, और यहाँ पर अपॉन में 4। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा L²/4 इंटू में 24 प्लस पाई, ठीक है, या पाई प्लस 24, बात एक ही है। यहाँ पर उत्तर माला के अनुसार 1/4 इंटू L² इंटू में पाई प्लस 24, ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि ये प्लस में कहीं पर भी लिख सकते हैं हम। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।